हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। तो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके so that we can start quickly. सो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। क्विकली कंफर्म कर दीजिए आपका ऑडियो, आपका वीडियो एक्सेसिबल है सो दैट वी कैन स्टार्ट। सो जैसा कि आप देख रहे हैं आज की हमारी जो क्लास है तो ये है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के पेपर को लेकर के, जिसमें हम मॉड्यूल बी के चैप्टर नंबर 5 में जो मैस्लो की थ्योरी है, जिससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, तो उस थ्योरी में हम बैंक को रिलेट करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो मैस्लो, इनका पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो। सॉरी फ्रेंड्स। According to Maslow, people are motivated to fulfill certain needs. लोगों को अगर सर्टन नीड्स को फुलफिल करना हो, लोगों की ज़रूरतें हों, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो लोग हैं एफर्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोटिवेटेड फील करना। तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, पीपल आर मोटिवेटेड टू फुलफिल सर्टन नीड्स। ये नीड्स डिफरेंट टाइप की नीड्स हो सकती हैं। When one need is fulfilled, a person seeks to fulfill the next one. Sorry friends, and so on. अगर पर्सन की एक नीड फुलफिल होती है तो फिर वो नेक्स्ट लेवल की नीड में जुट जाता है। When one need of a person is fulfilled, he goes for fulfillment of the next need, and this process continues. इस पॉलिसी का या इस थ्योरी का, जो मैस्लो का थ्योरी है, तो इस थ्योरी में ये एक अजम्पशन है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन नीड विल बी फुलफिल्ड। लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। टू सम एक्सटेंट इट इज़ रेलेवेंट। देयर आर 5 मोटिवेशनल नीड्स डिपिक्टेड एज हायरार्चिकल लेवल विद इन ए पिरामिड। तो 5 मोटिवेशनल नीड्स हैं। देयर आर 5 मोटिवेशनल नीड्स जिनको एक हायरार्चिकल लेवल विद इन ए पिरामिड हम डिपिक्ट करते हैं। तो ये नीड्स जो पिरामिड है कुछ इस प्रकार का है। So there are 5 parts of this. तो ये हायरार्चिकल पैटर्न है। तो हायरार्चिकल क्या होता है? हायरार्चिकल का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर। तो 5 तरह की नीड्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो फर्स्ट इस नीड को फुलफिल किया जाएगा। सो व्हेन दिस नीड इज फुलफिल्ड, देन जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो नेक्स्ट नीड की तरफ देखेगा। तो व्हेन वन नीड इज फुलफिल्ड, ए पर्सन सीक्स टू फुलफिल द नेक्स्ट वन। फिर वो अगली नीड के फुलफिल करने के ऊपर जाता है, एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग।
और यहाँ पे हमने इन नीड्स को एक पिरामिड की फॉर्म में देखा, तो ये एक पिरामिड फॉर्म है। दिस 5 टाइप ऑफ नीड्स, इनको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो ये 5 तरह की नीड्स कौन कौन सी हैं अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो का जो मोटिवेशन का थ्योरी है वो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो CIB में जाकर के आप डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ये 5 पार्ट्स इस के कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। सो पहली है फिजियोलॉजिकल नीड्स। एक होते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। तो यहाँ पे हम साइकोलॉजिकल नीड्स की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो सेकंड लेवल है सेफ्टी नीड्स का। सो नंबर 1 इट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। नंबर 2 इट इज सेफ्टी नीड्स। तो ये सेफ्टी लेवल है। सो पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी। वंस दीज नीड्स आर फुलफिल्ड द पर्सन विल गो टू सेटिस्फाई द सेकेंड लेवल ऑफ नीड्स, क्योंकि ये हायरार्चिकल पैटर्न है, डिफरेंट लेवल्स हैं ये। थर्ड इट इज सोशल नीड्स। तो नंबर 3 के ऊपर सोशल नीड्स, एक के बाद एक। देन नंबर 4 एस्टीम नीड्स। तो ये नंबर 4 के ऊपर आ गया एस्टीम नीड्स। और नंबर 5 के ऊपर आ गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो अगर हम फिजियोलॉजिकल नीड्स को लेकर के चलें जनरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो ये नीड्स है हमारी फूड की, शेल्टर की, यानी रोटी, कपड़ा और मकान की ये नीड्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी जो है इन नीड्स को फुलफिल करने की है। देन सेफ्टी नीड्स, देन सोशल नीड्स लाइक फ्रेंडशिप, सोशल नीड्स जैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सो सेफ्टी नीड्स को हम सिक्योरिटी नीड्स भी कह देते हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। So the needs motivate people when they remain unmet. तो ये नीड्स किसी भी पर्सन को कब तक मोटिवेट करती हैं? जब तक उनको पूरा नहीं किया जाता। So these needs keep a person motivated before they are unmet. जब तक उनको पूरा नहीं किया जाता तब तक वो हमें मोटिवेटेड रखेंगी। एंड वंस दीज आर मेट, जब ये पूरी हो जाएंगी तो उस नीड के लिए हम मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, तो फिर हम हायर लेवल की नीड के लिए मोटिवेटेड होंगे। एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग। So the needs motivate the people when they are unmet. The urge to fulfill such needs becomes stronger with longer duration if denied. अगर उन ज़रूरतों को हम ज़्यादा देर तक पूरा ना कर पाएं तो फिर क्या होता है, हमारी जो अर्ज उन नीड्स को मीट करने की वो स्ट्रांग होती रहेगी। सो जैसे जैसे पीरियड ये लंबा होगा, if duration is longer when these remain unmet,
तो our urge to fulfill them becomes stronger. According to Maslow, lower needs, that is basic needs, should be fulfilled before moving to meet higher level growth needs. तो जैसा हमने कहा, ये एक हायरार्चिकल लेवल है. सो सबसे पहले हम बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, देन वी मूव टू फुलफिल द नेक्स्ट हायर लेवल ग्रोथ नीड्स. एवरी पर्सन कैन मूव अप द हायरार्ची टूवर्ड्स ए लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो इन 5 नीड्स में हर एक की कैपेबिलिटी है, हर एक की रिक्वायरमेंट है इन सभी नीड्स को पूरा करने की. और सबसे लास्ट में नीड हमारी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की. सो एवरी पर्सन कैन मूव अप द हायरार्ची. हर एक पर्सन की जरूरत हो सकती है, हर एक पर्सन कैपेबल है टू रीच द लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. इफ बैंक्स स्ट्रक्चर देयर प्रोडक्ट्स, अब हम इसको सीधा बैंक के साथ लिंक कर रहे हैं. इफ बैंक्स स्ट्रक्चर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मैच द डिफरेंट स्टेजेस इन द नीड स्पेक्ट्रम, बैंक्स विल अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बिजनेस कन्वर्जन. अगर बैंक अपनी जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो अगर मैच करती हों डिफरेंट लेवल की रिक्वायरमेंट को, सो कस्टमर की बैंकिंग प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है. अगर बैंकों की प्रोडक्ट्स उन रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए बनाई जाए तो बैंक 2 तरह के ऑब्जेक्टिव को साथ साथ पूरा कर लेंगे. एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, दूसरा बिजनेस ग्रोथ को. तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को वो बिजनेस ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो आई होप यहाँ तक एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन को टाइप कर देना, अदरवाइज NQ नो क्वेश्चन क्विकली टाइप कर देना, सो दैट आई कम टू नो दैट यू डू नॉट नीड टू आस्क एनीथिंग. आपको कुछ नहीं पूछना है एंड वी कैन मूव फर्दर. क्योंकि अब हम डायरेक्टली लिंक करेंगे बैंक प्रोडक्ट्स को विद द लेवल ऑफ हायरार्ची. सो क्विकली कंफर्म कर देंगे बाय पोस्टिंग NQ. सो मैं वेट करूंगा आपके कंफर्मेशन की, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर देंगे. तो अब हम मैस्लो की नीड्स को लिंक करेंगे बैंकिंग प्रोडक्ट्स के साथ. सो मैस्लोज नीड्स एंड बैंकिंग प्रोडक्ट्स, इनको मैच कैसे करें. मैस्लोज 5 टाइप ऑफ नीड्स एंड बैंकिंग प्रोडक्ट्स. तो हम हर लेवल के लिए एक के बाद एक नीड को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल नीड्स. इन नीड्स से रिलेटेड हमारी बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं. अगर हम वो प्रोडक्ट्स उस ग्रुप को ऑफर करें तो हमारा ट्विन ऑब्जेक्टिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बिजनेस ग्रोथ दोनों ही हमारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं. सो फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसमें जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, वन इज कोर सेविंग बैंक अकाउंट. core saving bank account, basic saving bank account. So core means basic saving bank account. Personal accident insurance cover. Personal accident insurance cover. So जैसे आप ऑफर करते हैं PM सुरक्षा बीमा योजना, सो इसका एग्जाम्पल है PM सुरक्षा बीमा योजना. हाउसिंग लोन्स, तो रहने के लिए छत चाहिए, तो ये एक बेसिक नेसेसिटी है.
ये हमारी प्रोडक्ट्स रिलेट करती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स को, तो ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो तो हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर मूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल में हमारी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, तो ये हमारा सेकंड लेवल है। इसके लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं विच वी कैन ऑफर? रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, जिसमें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हमारी सेविंग्स है और हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट फ्यूचर डाउनटर्न्स। जैसे कोविड के दौरान लोगों ने प्रोविडेंट फंड विड्रॉ किए, अपने फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़वाए, अपने रिकरिंग डिपॉजिट्स को बंद किया। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, जैसे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसमें लो प्रीमियम हो, लॉन्ग उसका पीरियड हो और हाई मैच्योरिटी अमाउंट्स हो। लाइफ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर था। जब हमारी ये नीड पूरी हो गई थी तो हम इनके बारे में सोचते हैं कि चलो भाई हम लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। नो टैक्स प्लानिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स। अब इन लोगों की इनकम रिलेटिवली थोड़ी अच्छी हो रही है, तो देन दे थिंक अबाउट कि टैक्स कैसे बचाया जाए। टैक्स प्लानिंग को लेकर के इट कुड बी बैंकिंग प्रोडक्ट्स, इट कुड बी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इट कुड बी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स। तो अगर ये प्रोडक्ट्स इस ग्रुप को ऑफर की जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी विल बी एबल टू अचीव आवर ट्विन ऑब्जेक्टिव। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक बचा हुआ है, क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। और इस स्लाइड में जो कुछ लिखा गया है उसमें से आपके काम की बातें हो सकती हैं। तो इस स्लाइड के जो कंटेंट्स हैं तो इसको ज़रूर देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो दिस कुड बी क्वाइट यूजफुल फॉर यू। यस, क्विकली कर दीजिए जिनका लाइक डिसलाइक बचा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक बचा हुआ है, तो आप उसको कंप्लीट करिए। तो मैं आगे मूव करता हूं। नो थर्ड लेवल है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू मीट द सोशल नीड्स। So in these products, we have a consumer loans, पर्सनल लोन्स, पर्सनल ओवरड्राफ्ट हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स एटसेट्रा हो सकते हैं। वी हैव होम लोन्स, तो अगर पहले होम नहीं लिया तो अब होम लोन या बड़ा घर हो सकता है। देन व्हीकल लोन्स, loans for professional development for doctors, engineers, lawyers, chartered accountants, management consultants, architect, etc. तो ये सारे के सारे लोन्स फॉर प्रोफेशनल्स के लिए हैं। सो लोन्स फॉर प्रोफेशनल्स। देन वी हैव इंश्योरेंस कवर टैग्ड टू अबव लोन्स। इन लोन्स के साथ इंश्योरेंस कवर को टैग कर देना, अटैच कर देना। इंश्योरेंस कवर टैग्ड टू दीज लोन्स। रिटेल गोल्ड कॉइन्स, so customer want to purchase gold,
and in the form of gold coin, that is good investment of the customers. So health policies for self as well as family. So Medicare. तो सबसे पहले हमारा आया पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सेकंड नीड में हमारा आया लाइफ इंश्योरेंस कवर, और थर्ड नीड में हमारा आ गया हेल्थ पॉलिसीज सेल्फ के लिए और फैमिली के लिए। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड स्कीम्स, तो यहां पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेव करना, इन्वेस्ट करना, दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। देन SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स म्यूचुअल फंड्स की आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं और आप में से कई लोगों ने इन पॉलिसीज को ले भी रखा होगा, ऐसा पॉसिबल है। देन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, तो ये इन्वेस्टमेंट, देन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट एंड यूनिट लिंक, ये सारी हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं। सो पीपल ट्राई टू फाइंड आउट एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड दीज आर डिफरेंट एवेन्यूज। तो अब हमारा चलता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स, एस्टीम नीड कब अराइज होती है? जब हमें सचमुच में उसकी बहुत ज़रूरत नहीं होती बट स्टिल हम उसको करते हैं, सोशली अपने स्टेटस को दिखाने के लिए। सो एस्टीम नीड्स, सो एस्टीम नीड्स में हमारे पास हैं स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, तो नॉर्मल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स नहीं, नॉर्मल आ जाएंगी हमारी नंबर 2 के ऊपर। सो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स में तो यहाँ पे हमें स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स चाहिए जिनके डिफरेंट फीचर्स हों। देन टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, एक होती है एंडोमेंट पॉलिसीज, एक होती है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज है, एंडोमेंट रिक्वायरमेंट है हमारी नंबर 2 के अंदर। देन सेकंड हाउस लोन और होम इंप्रूवमेंट लोन और होम डेकर लोन्स। सो सेकंड हाउसिंग लोन, अब हमारे पास पैसा है, वी वांट टू इन्वेस्ट और वी वांट टू हैव इंप्रूवमेंट इन आवर होम, तो उसका रेनोवेशन हो गया, या घर की सजावट का लोन, होम डेकर लोन्स। देन लास्ट में हमारी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स आएंगी पेंशनर लोन्स, पेंशनर लोन्स, हमारे रिटायरमेंट सॉल्यूशंस इन बैंकिंग एंड पेंशन प्लान्स इन इंश्योरेंस, रिटायरमेंट सॉल्यूशंस यानी रिटायरमेंट के ऊपर हमारा जो पैसा हमें मिला हुआ है तो उसको हम कैसे बेटर वे में इन्वेस्ट कर सकें जिससे लिक्विडिटी भी बने और अच्छी खासी हमें इनकम भी आ सके। सो रिटायरमेंट सॉल्यूशंस इन बैंकिंग एंड पेंशन प्लान्स। देन सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, सीनियर सिटीजन्स टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स। सो ये हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में फॉल करती हैं। सो आई होप हर चीज़ हमने अच्छे से नोट कर ली है, हर चीज़ को हमने अच्छे से लिंक करके अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हमारा कोई क्वेश्चन नहीं, इफ़ दैट इज़ द पोजीशन तो क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर दीजिए क्योंकि अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। सो क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर दीजिए एंड बी रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस।
सो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर 5 मोटिवेशनल नीड्स अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो। क्या आप उन 5 नीड्स के नाम लिख सकते हैं जो अब्राहम मैस्लो की 5 नीड्स हैं उसकी थ्योरी के मुताबिक। सो कैन यू राइट द नेम्स ऑफ दोज 5 नीड्स। सो ये 5 नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स, देन सोशल नीड्स, देन एस्टीम नीड्स एंड लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स व्हेन ए नीड इज फुलफिल्ड अकॉर्डिंग टू मैस्लो। मैस्लो के मुताबिक अगर एक नीड फुलफिल हो जाए तो फिर क्या हैपन होता है, व्हाट हैपन्स देन। सो देन एज ए पर्सन, एज ए कंज्यूमर, एज ए बैंक कस्टमर, सो हम नेक्स्ट लेवल की नीड को फुलफिल करने की चाहत रखते हैं। सो पीपल सीक टू फुलफिल द नेक्स्ट लेवल नीड। व्हाट हैपन्स टू द अर्ज टू फुलफिल ए नीड इफ इट इज डिनाइड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अगर किसी नीड को हम डिनाई करते जाएं फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड तो उसमें हमारी अर्ज कितनी हो जाती है, हमारी अर्ज डिक्लाइन हो जाती है या हमारी अर्ज इंक्रीज कर जाती है, हमारी इच्छा। तो हमारी जो अर्ज है इट इंक्रीजेस। व्हाट शुड बी फुलफिल्ड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्ची ऑफ नीड्स। मैस्लो के मुताबिक सबसे पहले हमें किस प्रकार की नीड को फुलफिल करना चाहिए, या नॉर्मल उनकी थ्योरी के मुताबिक लोग सबसे पहले किस नीड को फुलफिल करते हैं। सो सर्टनली इट इज द फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान की नीड्स को, जिनको हम लोअर बेसिक नीड्स कहते हैं। तो सबसे पहले लोअर बेसिक नीड को फुलफिल किया जाएगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड। व्हाट हैपन्स एज ए पर्सन मूव्स अप द हायरार्ची अकॉर्डिंग टू मैस्लो। मैस्लो के मुताबिक क्या होता है जब एक पर्सन हायरार्ची में ऊपर को मूव करता है, व्हाट हैपन्स देन। सो दैट पर्सन मूव्स टूवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अल्टीमेटली उस आदमी का गोल होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना। तो द पीपल मूव टूवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ हायरार्ची ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो। मैस्लो के मुताबिक फाइनल स्टेज हायरार्ची में कौन सी है। व्हाट इज द फाइनल स्टेज। फ्रेंड्स ये सारे के सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं बनते। सो फाइनल स्टेज इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। व्हाट काइंड ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स फुलफिल फिजियोलॉजिकल नीड्स। इनमें से कौन सी बैंकिंग प्रोडक्ट्स फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सो कौन सी नीड्स, कौन सी प्रोडक्ट्स इनमें से फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सो ऑल दीज फुलफिल आवर फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट काइंड ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट फुलफिल सोशल नीड्स। तो इनमें से कौन सी प्रोडक्ट सोशल नीड्स को फुलफिल करती है। कंज्यूमर लोन्स, पर्सनल लोन्स, होम लोन्स। सो ऑल दीज। चलिए फ्रेंड्स आज के हम सेशन को अब हम वाइंड अप करेंगे। आई एम श्योर कि आज के सेशन के कंटेंट्स आपको बहुत यूजफुल लगे होंगे और पेपर में तो ये पॉसिबल क्वेश्चन बनते बनते हैं। तो रिटेल बैंकिंग में जब CIB का ये पार्ट था तो वहाँ से ये क्वेश्चंस डेफिनेटली एवरी टाइम तकरीबन पूछे जाते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं।
और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर डालें, तो जिससे दूसरे स्टूडेंट्स को एनकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलता है टू वॉच दैट वीडियो एंड टेक बेनिफिट।